अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं को मेरा सलाम और मेरा आदरणीय प्रणाम कबूल हो। मेरे भाइयों, मैं भी आप ही की तरह कोडरा का एक किसान हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान का पोता हूँ। सैदुल्लाह बाबा ने जो ये गांव बसाया था, उसी का मैं एक हिस्सा हूँ। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं आज बम्बई शहर में अपने वालिद के साथ मेरी पैदाइश यहाँ हुई। मेरे वालिद गांव से आए, वो भी एक किसान थे, एक मजदूर थे। मेरे भाइयों, मैं भी आप ही की तरह एक किसान हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे एक शिक्षा दी। मैंने आज तालीम हासिल की। मेरे अम्मी अब्बा मुझे बम्बई में पढ़ाए लिखाए और उसी के सिलसिले मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, तालीम का एक बहुत बड़ा महत्व है और यही मेरा सपना है कि जब मैं अपने गांव आता हूं हर साल, मैं देखता हूं कि वहां बहुत सी दुख है। अभी तक वहां पर खुशहाली लाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। मेरी ये इच्छा है कि वहां का हर एक बच्चा एक विद्वान हो, पढ़ लिख के आगे बढ़े, ये समाज, ये सोसाइटी के लायक बने, दीन दुनिया के दोनों की समझ हो, इल्म हो, दीन के साथ साथ एक दुनिया में भी वो खड़ा हो सके, कमाई का, अच्छी कमाई, हक और हलाल की कमाई का एक ज़रिया बन सके। मेरे भाइयों, आज ये वक्त आ गया है कि हम सब मिलके इस सपना को पूरा करें। आज जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं कभी भी कोडरा के बारे में नहीं सोचता। मैं पूरे कोडरा ग्रांड 22 गांव, जिसमें कोडरा, सिंघोरवा, अम्हावा, टिकरिया, इस्लामपुर, अम्हावा और मिर्ज़ापुर और ऐसे कई गांव शामिल हैं। वहाँ की हर एक बहन मेरी बहन है, हर एक बच्चा मेरा बच्चा है, हर एक भाई मेरा भाई है, हर एक बुज़ुर्ग मेरे माता पिता समान हैं। मैं हर एक घर में खुशहाली देखने का सपना रखता हूँ और उसी तहत मैं कुछ काम गांव में शुरू किया हूँ। कुछ ही टाइम पहले मुझे गांव के बड़े बुज़ुर्ग मकसूद भाई, बिकुल्ला चाचा, अंकन्नान भाई, इन सब का फ़ोन आया कि गांव में आज वक्त आ गया है कि हम सब मिल के काम करें, हम सब मिलके एक गांव को इस मुकाम पर ले जाएं कि ये ऐतिहासिक गांव बन जाए। यकीन मानिए आप सब, मेरा यही एक सपना था कि हमारे गांव में खुशहाली हो। मैं बहुत छोटे पैमाने पे ये सारे काम शुरू किया कि वहाँ पर मैं मेडिकल फैसिलिटी शुरू करवाया, मैंने वहाँ पर स्कूल का तालीम किया, सारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ते हैं और ऐसे कई काम जो मैं अकेला कर रहा था। मैं वो मीटिंग में जाके देखा कि मकसूद भाई ने जो पहला कदम उठाया है कि पूरे गांव को एकत्रित किया उन्होंने और एक ही सपने के साथ एकत्रित किया कि हम सबको मिलके गांव की खुशहाली के बारे में सोचना है। यकीन मानिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि मैं उससे बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी चुगनी हो गई। मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और ये सोचा कि जो सपना मैं अकेला देखता था, आज मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पूरा गांव ये चल पड़ा है इसी सपने, इसी उद्देश्य को लेकर कि गांव की खुशहाली में ही हम सबका अस्तित्व है। हम सब ने अपने अपने कामों में बहुत ही नाम शौहरत कमाया। अब ये हम सब मिलके गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सब की इच्छा है कि हम इस गांव को एक खुशहाल चीज़ पे ले आए। मैंने दिल्ली में भी कई उचित लोगों से बात की, वरिष्ठ लोगों से बात की, वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके प्रचारक, नेशनल प्रचारक जी ने कबूल किया मेरा न्योता और वो इंशाल्लाह फरवरी में मेरे साथ आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये 22 गांव का उद्देश्य ही एक सपना है मेरा और इसको हम सबको मिलकर पूरा करना है। आज ऐसे कई चीज़ मैंने मकसूद भाई से डिस्कस किए कि अगर आज हम सब मिलकर काम करते हैं और हमारे गांव में प्रधानी आती है तो ये बहुत बड़ा चीज़ होगा जिससे हम मिलकर काम कर सकेंगे। जैसे कि मैं हर गांव में देखता हूं कि कैसे स्कूल के हर एक बच्चा, हर एक 22 गांव के स्कूल में कैसे पहुंचे, स्कूल तक कैसे आ पाए, कैसे हमारी गरीब बहनों की शादी हो सके, कैसे हर महिला के लिए खेत में जाके फारिग ना होना पड़े, तहारत के लिए उनको एक जगह मिले, एक टॉयलेट मिले, हर एक किसान के पास बेहतर फसल हो। मैंने बम्बई में एग्रीकल्चर कंसल्टेंट लोगों से भी बात की जो तैयार हुए हैं मेरे साथ मेरे गांव आने के लिए। वहाँ की सारी उपज ज़मीन को देखकर वो हमें कुछ गाइड भी कर सकते हैं कि हम किस तरह की खेती करें ताकि एक बेहतर उपजाऊ किसानों को मिले, किसानों के साथ उनके घर में खुशहाली आए,
उनके बेटे बच्चे पढ़े लिखें, और यही मेरा एक सपना है जो हर गांव तक पहुंचना है। गांव के और भी ऐसे मसले हैं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी। मैंने ये कई नेताओं से बात किया, लेकिन पहले मैं अकेला पड़ता था ये सब ठीक करने में। अब मैंने देखा हूँ कि मकसूद भाई, भिकुल्ला चाचा, अन्नान भाई, शोहेब चाचा और ऐसे कई लोग, नवयुवक लोग, नौजवान लोग जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, वो जो सब उपस्थित थे उस मीटिंग में, मैं भी गया था। सबका उद्देश्य एक ही था मेरे भाई, कि हम सबको मिलके गांव के लिए कुछ करना है। आज वो वक्त आ गया है भाई कि हम सब मिलके एक ही व्यक्ति को चुने, एक ही व्यक्ति को खड़ा करें, वो व्यक्ति हमारे में से ही हो और जो हमारा सुन के गांव की खुशहाली के लिए, कोडरा ग्रांट की खुशहाली के लिए काम कर सके। आज मैं इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सब तक पहुंचना चाहता हूं, आप सबको अपना सपना बताना चाहता हूं। इस वक्त मैं गांव आने वाला था, लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन होने की वजह से मेरे डेट्स कुछ मैच नहीं हुए और मुझे विदेश जाना पड़ रहा है अपने कारोबार के सिलसिले में। इसीलिए मैं आज गांव नहीं पहुंच पा रहा हूं। और इस माध्यम से मैं आप सब तक यही संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मिलकर में बहुत ताकत है। मिलकर एक परिवार की तरह हम चलें तो हर एक घर का सपना पूरा कर सकते हैं। हम मिलकर बात करें, अगले 5 साल का प्लानिंग करें कि हर गांव में, चाहे वो टिकरिया हो, चाहे वो अमहवा हो, चाहे वो सिंगोरवा हो, चाहे मुस्लिम जाति के हों, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे कितने भी गांव के हो, पिछड़ी जाति के हों, सबको सामान्य एक रूप से रोजगार मिले, शिक्षा मिले, हमारे बच्चियों की शादी हो, हर घर में खुशहाली हो। और इस तरह से हम सब मिलकर अगर काम करें, मैं किसी नेता नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी इलेक्शन में खड़ा होना नहीं चाहता, लेकिन ये भी जानता हूँ कि बिना ये सामाजिक ताकत को लेकर इतनी खुशहाली लाना असंभव है। इसे संभव करने का काम, इसे संभव करने की जिम्मेदारी मकसूद भाई और उनके साथ जितने भी लोग हैं इन्होंने उठाया है। नव पीढ़ी के युवक हैं, तौसीफ भाई मेरे घर के हैं, वो भी दिन रात यही संघर्ष में लगे हैं कि गांव इकट्ठा हो। मैं इकट्ठा का मतलब ये नहीं कहता कि सिर्फ कोडरा इकट्ठा हो, मैं तो पूरे 22 गांव को इकट्ठा करना चाहता हूँ, 22 गांव के हर एक घर को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वक्त आ गया है कि हम सब इकट्ठा हो जाएं, 22 गांव की ताकत मिल के चले तो हम दिल्ली तक इस चीज़ को पहुँचा सकते हैं कि हमारे गाँव में आज आप नज़र डालें, आज आप आके देखें कि हम किस परिस्थिति में रहते हैं, आज आप आके देखें कि हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। हम एक हो जाते हैं अगर, तो ये बिल्कुल पूरा होगा मेरे भाइयों। ये सपना है तो सिर्फ सपना ही नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ इसे हकीकत में बदलना। हकीकत में बदलने के लिए आप सबका साथ, एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिल के लड़ें तो वो एक अलग रूप होगा उस चीज़ का। अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। आज मेरा खुद का बेटा इतना पढ़ लिख गया है कि वो एक आर्किटेक्ट बन रहा है और उसी ने ये प्लान बना के मकसूद भाई को दिया है, जहाँ हम बड़े स्कूल की बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ हम मदरसा और मस्जिद की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी तरह से आने वाले दिनों में जो गांव में जो चीज़ ज़रूरत होगी, वो मेरा बेटा अलहम महबुल्ला सेठ का जो पोता है वो खुद वहाँ पर आके आप सबके लिए वो काम करेगा। अभी वो मेरे साथ ही था यहाँ पर, लेकिन उसे अपना कॉलेज जाना था तो वो चला गया। लेकिन मेरे भाइयों, हम बम्बे में रह के भी गांव में दिल रखते हैं, क्योंकि हम सब किसान के बेटे हैं, किसान के खून से आए हुए लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं और अपने हक और हकूक़ के लिए अच्छे हक और हलाल की कमाई से अपने किस्मत को संवारना जानते हैं। मेरे भाइयों, यही उद्देश्य हमारे बाप दादाओं ने हमको सिखाया है, लेकिन हमने ये बीच रास्ते में सब कुछ खो दिया। हम आपसी लड़ाई में, भाई भाई की लड़ाई में, पटीदार की लड़ाई में, खेत की लड़ाई में ये सारे प्यार खो चुके हैं। इन्हें वापस जगाना होगा मेरे भाइयों। वो प्यार फिर से जगाओ, एकत्रता फिर से लाओ। मेरे भाइयों, यही वक्त है कि हमें मिलकर काम करें। मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करता हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला दिसंबर में आऊँगा, वहाँ पर हम सब मिलकर प्लानिंग करेंगे कि अगला 5 साल कैसे लड़ा जाए। जो भी प्रधान बने, जिस घर का भी प्रधान हो, जिस गांव का भी प्रधान हो, वो हमारा प्रधान है। मैं चाहता हूँ कि कोडरा से इसकी शुरुआत हो। कोडरा का प्रधान हो अगर, तो उस तरह से हो कि वो सबके काम आ सके। हमारी निगरानी में हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी जो हर गांव के बारे में सोचेगी
हर गांव का प्लानिंग करेगी और हर गांव में फंड बटेगा और वो फंड उसी गांव के लिए काम आएगा, चाहे वो टॉयलेट बनाना हो, शौचालय बनाना हो, चाहे वो स्कूल बनाना हो, चाहे किसानों के हित का कुछ काम हो, चाहे सड़क और बिजली का काम हो। हर गांव के में जो पैसे बटेंगे वो उसी गांव के काम आएंगे। मेरे भाइयों, मेरी ये इच्छा है कि प्रधान हमारे साथ मिलकर काम करें और इस चीज़ हमारे पूरे 22 गांव को आगे बढ़ाए। मेरे भाइयों, मैं दिसंबर में आऊँगा, मेरे बड़े भाई आएंगे साथ में, मेरे पूरा परिवार साथ में होगा, हम सब मिल के बैठ करें। मैं वापस अनुरोध करूँगा, बम्बई में जितने भी लोग हैं हमारे गांव के, वो सब एकत्रित होकर दिसंबर में वापस मिलें ताकि हम मिलकर कुछ प्लान कर सकें। मैं आप सबको इस माध्यम से निमंत्रण भी देना चाहता हूँ कि फरवरी एंड में जब तारीख मुकर्रर होगी, जब दिल्ली के नेशनल प्रचारक जी सुनील देशपांडे जी मेरे साथ गांव आने वाले हैं, तो हम सब मिलकर उनका स्वागत करें, हम सब अपनी परेशानियां उनके सामने रखें और हम सब उनका इस्तकबाल करें। इस्तकबाल करते करते हम उनको ये सब बताएं कि हम आज किस मुकाम पर हैं, हमारे लोग बम्बई शहर में किस तरह से हैं और ये गांव में आपकी कितनी ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हर एक बच्चा को पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। आज मेरी कंपनी जितने भी इंजीनियर बन रहे हैं उनको स्पॉन्सर कर रही है, वो जाके मणिपुर में और कहीं और पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आज जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये सक्षम होकर आगे बढ़ें। मेरे पास एक और एजेंडा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है कि मेरे क्षेत्र के जितने अच्छे बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उनका मैं उनको नाम दूं, उनका नाम उनको दूं ताकि उनकी तालीम, उनकी आगे की शिक्षा वो गवर्नमेंट अपने आप करना चाहेगी, जिससे वो IAS और IPS तैयार कर सके आने वाले 10 से 15 सालों के बीच में। मेरे भाइयों, मेरी विनती है आपसे, अगर आपके गांव में ऐसे होनहार बच्चे हैं तो उनको मेरे सामने लाएं, उनको मुझसे मिलवाएं। पढ़े लिखे हैं तो उनको मैं आगे लेके जाऊं, मैं उनको दिल्ली तक ले जाने की कोशिश करूंगा जहां वो IPS और IAS की पढ़ाई करके देश के काम आ सकें। मेरे भाइयों, मेरी विनती आपसे है, निमंत्रण विनती आपसे है कि हम सब मकसूद भाई के साथ मिलकर ये मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद जो भी फैसला हो, जिसके भी हक में हो, एकत्रित फैसला हो। मेरे भाइयों, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, ये छोटे मोटे इलेक्शन लड़के हमें कुछ नहीं होना है। साथ हो जाइए और हम सब मिलकर काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सुनने के लिए। इंशाल्लाह मैं आता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे से रखे। आमीन।